नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम, जिसमें हम लेकर के आ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के मूल आधार। और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकेंड का। और यूनिट सेकेंड से जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका नाम है मानव आँख की संरचना एवं उसके कार्य। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम बात कर रहे हैं मानव की आँख के बारे में, अर्थात हमारे नेत्र के बारे में, जिसको कि हम शरीर का कैमरा भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम होता है फ़ोटो खींचना। बट इसका जो भी ये फ़ोटो खींचता है उसको समझने के लिए मस्तिष्क में हमें मस्तिष्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि इस आँख के अंदर में इस आँख की संरचना किस प्रकार की है और ये कौन कौन से कार्य करता है। इसके निर्माण में 3 तहें मुख्य होती हैं। बाहरी परत जो होता है, अर्थात ये जो वाइट वाला, इसको श्वेत पटल बोलते हैं, और यह अपारदर्शक होता है। ठीक है, अर्थात जैसे कि इसके हम आर पार देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए यह अपारदर्शी होता है। नेत्र का दूसरा पटल मध्य परत होता है, अर्थात ये जो बीच का जो काला हिस्सा है, ये काले रंग का जो हिस्सा होता है ये होता है। इसमें जो है रक्त वाहिनियाँ और वर्ण पाए जाते हैं, और ये श्वेत पटल के भीतरी भाग से संयुक्त रहती है, अर्थात जुड़ी रहती है। श्वेत पटल के पीछे का भाग जो सीलियरी छल्ले से घिरा रहता है परितारिका कहलाता है। इसके मध्य में नेत्र छिद्र रहता है, नेत्र छिद्र जिसको कि हम पुतली भी कहते हैं, जो मानव के आँख में सदैव काला लगता है, अर्थात ये काले रंग का होता है, और इसी पुतली से ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। नेत्र का तीसरा परत जिसको कि हम रेटिना कहते हैं, या हम इसे कह सकते हैं नेत्र पटल, यह सहायक कोशिकाओं और स्नायुओं से बना होता है। यह स्नायु कोश 3 परत में व्यवस्थित होता है। प्रथम जो होता है पहला जो होता है वो चित्रग्राही स्नायु कोश होता है। दूसरा जो होता है द्विस्तंभीय स्नायु कोश, और तृतीय जो है वो मुच्छिका स्नायु कोश। इन स्नायु कोशों के लांगुल, जिसको कि इंग्लिश में एक्सॉन्स कहते हैं, AXONS, नेत्र पटल के भीतरी भाग की ओर बढ़ते हैं और अंध बिंदु पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं और दृष्टि स्नायु में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका जो अंध बिंदु होता है वो संग्राहक नहीं होता है, अतः यहाँ संवेदना भी नहीं हो पाती है, अर्थात यहाँ पे कुछ भी फील नहीं होता है, या फिर जैसे संवेदना आप समझ सकते हैं जैसे झंझनाहट टाइप की होती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नेत्र पटल के जो पीछे के भाग में चाक्षुष आधार की शिखा होती है, जो सीधी रेखा में एक छोटा सा पीला छेद होता है, जिसे कि मैक्यूला ल्यूटी कहते हैं, और इसी के मध्य में दबा हुआ भाग फोबिया कहलाता है। और इसी फोबिया के कारण ही हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, अर्थात दृष्ट होती हैं, वह स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है, अर्थात इसे हम स्पष्टतम दृष्टि केंद्र भी कह सकते हैं। दृष्टि पटल जो होता है वह आंतरिक परतों का फैलाव प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक मार्ग तैयार करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही प्रकाश आता है, अर्थात अंधेरे में ये चौड़ा हो जाता है, अर्थात हमारी आंखों की जो पुतली होती है, अगर आप अंधेरे में देखेंगे ना तो ये चौड़ी हो जाती है, बट जैसे ही आप सूर्य की रोशनी में या फिर बल्ब के ज़्यादा निकट जाएंगे तो ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये अपनी सुविधा के अनुसार में घटती बढ़ती रहती है। वॉल्स के अनुसार फोबिया के किनारे प्रत्यावर्तक धरातलों के रूप में कार्य सक्रिय हो जाते हैं तथा किसी वस्तु पर सीधे स्थिरण करने पर उसकी जो प्रतिमा होती है वह फोबिया पर पड़ती है। अर्थात ये जो अंदर का पुतली होता है, तो जो किसी भी वस्तु पर जैसे प्रकाश आता है, प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, और वस्तु से जो परावर्तन होता है, परावर्तन होने के बाद वो जो किरण होती है वो किरण हमारे सीधे
पुतली से होकर के अंदर फोबिया के साइड में जाता है, और वह जो भी देखता है, आई मीन जो भी फोबिया, जो भी किरण आती है, वह देख करके वह इमेज क्रिएट कर लेता है। संग्राहक कोशिकाएं जो नेत्र पटल में पाई जाती हैं उन्हें दंड एवं शंकु कहते हैं, क्योंकि वो शंकु के आकार के होती है पीछे में, अर्थात आँख के भीतर में। ये जो हमें इतनी छोटी सी आँख दिखाई देती है ना, इसका बहुत बड़ा आकार रहता है, जो कि नेत्र पटल के बाहरी भागों में दंडों का वितरण अधिक होता है, तथा वहाँ एक गुच्छिका कोश 300 दंडों से जुड़ी होती है, और इसी प्रकार से लगभग 10 शंकु एक मुच्छिका से संयुक्त होते हैं। मानव नेत्र में दंडों एवं शंकुओं के रूप की उपेक्षा आकार में अधिक अंतर होता है। अधिकांश जीवों के दंडों और शंकुओं में अंतर दिखाई पड़ता है, पर ये जो अंतर होता है वो सभी जीवों में नहीं होता है। जैसे हमारी आंखें जो हैं, इसी के कारण ये जो दंड और शंकु होते हैं ना, इन्हीं के कारण हमें बहुत सारी रंग और बहुत सारी चीज़ें हम देख पाते हैं, लगभग सारी चीज़ें हम देख पाते हैं। बट ये जो दंड और शंकु हैं, इन्हीं के कारण जो पशुएं हैं, पशुओं में ये कम पाया जाता है, तो इसी का कारण पशुएं बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, बहुत सारे रंगों को विच्छेद नहीं कर पाते हैं। उन्हें सिर्फ काला या सफ़ेद या फिर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ही उनको अधिकतर देखने को मिलती हैं। नेत्र पटल की संरचना बहुत ही जटिल होती है। इसमें 3 प्रकार के समूह भी पाए जाते हैं, जिसमें पहला है न्यूरॉन, जिसको कि हम प्रथम न्यूरॉन कहते हैं, और इसी तरीके से द्वितीय न्यूरॉन, और उसके बाद में तृतीय न्यूरॉन। अर्थात इस दृष्टिपटल में 3 प्रकार के, अर्थात नेत्र में 3 प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं। आँख के गोलाकार औसत का व्यास 25 मिलीमीटर, और इसका जो भार होता है वो 7 ग्राम का होता है लगभग में। ये आँख के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अपने स्थान पर दृढ़ता से स्थिर रहने के लिए प्रत्येक आँख में छोटी छोटी 6 पेशियाँ होती हैं, और ये जो पेशियाँ होती हैं वो बहुत ही लचीली होती हैं, जिससे कि हम आँखों को इधर उधर न घुमा सकते हैं। अगर सामने से बात करें तो आँखें जो होती हैं वो पलकों की सहायता से सुरक्षित रहती हैं, और इन पलकों के किनारे बरौनियाँ होती हैं जो आँख की खुली अवस्था में रक्षा करती हैं। पलक के ऊपर की ओर आँख की ऊपर एक चिकनी पारदर्शक तथा कोमल झिल्ली चढ़ी होती है, जो हमारे आँखों के अंदर जो भी चीज़ें चमकता है वो एक प्रकार का झिल्ली है। उसके बाद में हमें मिलता है श्वेत पटल, और इसी झिल्ली को हम नेत्रच्छिनी कहते हैं। और ये जो झिल्ली होती है वह पलकों के किनारे जो त्वचा पाई जाती है ये उससे जुड़ी रहती है। अब जैसा कि हमने बताया है कि आँख के अंदर 3 पटल होते हैं, तो अब हम जानेंगे इन पटल की संरचना किस प्रकार की है और इनके क्या कार्य हैं। तो जो सबसे पहले आता है वो है श्वेत पटल। तो श्वेत पटल जो है कड़ा होता है और अपारदर्शक होता है, और आँख के केवल आगे के भाग में, अर्थात जो हमें दिखाई देता है, उन्हें छोड़ करके पीछे जो होती है यह एक बहुत ही बड़ी झिल्ली होती है, और ये नेत्र पटल के 5/6 भाग को घेरे रहती है। सामने की ओर से ये अपारदर्शी की कणिका होती है, और सामने के भाग में यह उभरी हुई सी प्रतीत होती है। इस भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, और जो श्वेत पटल का कार्य है वो आँख का जो भीतरी हिस्सा है, जहाँ पर फोबिया एंड और सारी चीज़ें रहती हैं, ये उनकी सुरक्षा करता है। अब बात करते हैं मध्य पटल की, कि मध्य पटल क्या है। तो ये जो श्वेत पटल है, श्वेत पटल के नीचे मध्य में जो स्थित है वह मध्य पटल कहलाती है। यह भाग जो है वह अपारदर्शी और भूरे रंग का होता है। ये जैसे सफ़ेद होता है उसी प्रकार से ये आप बीच में काला, और उसके साइड से देखेंगे आँख में, तो ये जो होता है ये मध्य पटल होता है, और ये भी अपारदर्शी होता है। इसके अंदर में बहुत सारी रक्त नलिकाएं देखने को मिलेंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं। मध्य पटल कणिका के आगे आकर मांसपेशियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और पाक्ष पेशियों का रूप धारण कर लेता है। इस पटल में पहुंचकर धमनी जो होती है अनेक वाहिनियों तथा उनसे भी कहीं ज़्यादा सूक्ष्म कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ये जो मध्य पटल होता है वह पूर्ण रूप से शिराओं एवं कोशिकाओं
के जाल से भरे होने के कारण संवहनीय होता है, अर्थात भार उठाने वाला होता है। अर्थात अंदर जितनी भी जलिका रूपी अर्थात झिल्ली रूपी कोशिकाएं हैं, ये उनका भार उठाता है। इस पटल में रंग कणयुक्त रंगीन कोशिकाएं भी होती हैं और इस पटल का जो रंग होता है वह भूरा, काला या नीला रंग का होता है। मध्य पटल संयोजी ऊतकों से बना हुआ है। इस पटल की रक्त कोशिकाओं से ही आँख के अन्य पटलों का भरण पोषण होता है और इस पटल का प्रमुख काम आँख के भीतरी कक्ष को, जिसमें प्रकाश की किरणें रेटिना की प्लेट पर चित्र बनाती हैं, इसके पिछले भाग में बाह्य पटल पर एक छिद्र होता है जिसमें से होकर दृष्टि तंत्रिका भीतर प्रवेश करती है। सामने की ओर कॉर्निया के संगम स्थल पर मध्य पटल भीतर की ओर मुड़कर वृत्ताकार परितारिका बनाती है। परितारिका के मध्य एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। इसी स्थान में जो छिद्र होता है उसको हम तारा कहते हैं, पुतली कहते हैं। ठीक है। अब जो है दृष्टिपटल, दृष्टिपटल ये जो अक्षीय गोलक होता है उसका सबसे भीतरी पार्ट होता है। यह आँखों के पश्च कक्ष में अवस्थित है। इसकी रचना काफ़ी जटिल है। इसमें जो 2 स्तर होते हैं, बाहर की ओर महीन रंग का स्तर होता है और अंदर की ओर मोटा एवं जटिल तंत्रिका संवेदी स्तर होता है। इस स्तर में सभी फैले स्नायु नेत्र गोलक की दीवार में एक चौड़े छिद्र से निकलकर मस्तिष्क को जाते हैं। रेटिना की अनुपस्थिति के कारण दृष्टि छिद्र वाला नेत्र दृष्टि ज्ञान में भाग नहीं लेता है, अर्थात वस्तु को पहचानने का कार्य नहीं करता है। अर्थात ये अगर अकेले बिना रेटिना के रहे तो यह किसी भी चीज़ों को, वस्तुओं को समझ नहीं पाएगा। अर्थात ये सिर्फ एक्सेप्ट करता है चीज़ों को, चीज़ों से जो भी प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और जब ये रेटिना पर पड़ती हैं तो रेटिना पर जाकर के ये प्रतिबिंब बनाता है और हमारा प्रतिबिंब बना करके ये हमारे मस्तिष्क को पहुंचाता है। तब हमें समझ आता है कि जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो क्या है। और इसी छेद को जहाँ से प्रकाश गुजरता है इसे अंधस्थान भी कहते हैं। अब जानते हैं कि ये आँखों का कार्य क्या होता है, क्योंकि मानव के शारीरिक संरचना में आँखों का अत्यधिक महत्व है, जिसकी दृष्टि द्वारा मानव विश्व के समस्त संभागों का आनंद उठाता है। मनुष्य आँखों के द्वारा वस्तुओं के रंग एवं रूप, आकार, गति का अनुभव प्राप्त करता है। बाहरी जगत के अर्थात वातावरण में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं वह हमारे लिए उद्दीपक का कार्य करती हैं, जो कि प्रकाश तरंगों के उत्सर्जन के कारण होती हैं और उत्तेजक के रूप में कार्य करती हैं। ये जो है ये प्रकाश तरंगे ही हैं जो दृष्टि संवेदना की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। प्रकाश के अभाव के कारण व्यक्ति को कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात यदि किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें नहीं पड़ेंगी तो उस वस्तु से कोई भी प्रकाश परावर्तित नहीं होगा और वह हमारी आँखों के भीतर नहीं जाएगा और ना ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, फिर चाहे हमारी आँखें ही रहें। मतलब आँखों के ज़रिए आँखें हमारी प्रकाश को एक्सेप्ट करता है, ना कि डायरेक्ट वस्तुओं को। कुछ वस्तुएं जैसे शीशा या रेडियम आदि पर अगर प्रकाश पड़ता है तब वे स्वयं तो दिखाई देते हैं और उनसे परावर्तित होकर प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है वे भी दिखाई देने लगती हैं। तो आज हम लोगों ने जाना है आँख की संरचना और उसके क्या कार्य हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा भ्रम, जिसमें हम जानेंगे भ्रम के अर्थ और भ्रम कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्षण और भ्रम में क्या अंतर पाया जाता है ये भी जानेंगे। तो आप हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए धन्यवाद।